जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी की तरफ से एक पीडीएफ निकाला गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने उस पीडीएफ को देखा भी होगा। उसमें फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है। आप अगर उस संख्या को देखे हैं तो आपको क्या लगता है कि मात्र फर्जी अभ्यर्थी 30 से 40 ही हैं? इतना बड़ा परीक्षा हुआ, लाखों की संख्या में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। क्या आपको लगता है कि मात्र 30 से 40 अभ्यर्थी ही फर्जी होंगे? नहीं ना। तो इसी सब्जेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस किस टाइप के फर्जी अभ्यर्थी है। पूरा हमने लिस्ट तैयार किया है फर्जी अभ्यर्थियों का, वो आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर सभी की जांच गहनता से की जाए तो कितने फर्जी अभ्यर्थी मिलने के उम्मीद है और इस सीट को फ्रेश अभ्यर्थियों को देना चाहिए कि नहीं। अगर विभाग इस तरीके की सोच रखता है कि नहीं, इस पर विभाग क्या कहता है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? जी हाँ, सभी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इस पर हम आपको एक कड़ी सच्चाई बताने वाले हैं। इस चीज़ को जरूर सुनिएगा आप इस वीडियो में। और क्या बहाली में समान अभ्यर्थी का हित हुआ? जी हाँ, यह बहुत बड़ा सवाल है कि बहाली तो संपन्न होने के कगार पे है। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र भी बांट दी जाएगी। ऐसे में यह बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जो सामान्य अभ्यर्थी थे, उनको हित हुआ है, फायदा हुआ है इस बहाली से? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कुछ फायदा हुआ है कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे फर्जी अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया है। वो लिस्ट आप लोग बगल में देख सकते हैं। इसमें यही मात्र इतने ही फर्जी अभ्यर्थी हैं। टोटली अगर संख्या देखें आप तो 30 से 35 के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सही में इतने ही फर्जी अभ्यर्थी है? इसमें जो फर्जी अभ्यर्थियों का टाइप्स बताया गया है वो यही बताया गया है कि बायोमेट्रिक में फेल, आधार में गड़बड़ी और स्कैनिंग में गड़बड़ी, सिग्नेचर में प्रॉब्लम, सही से नहीं रख पाए अपनी चीज़ों को, उसमें प्रॉब्लम। लेकिन वास्तविक चीज़ें की तो जांच ही नहीं हुई। क्या क्या है वो वास्तविक चीज़, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्जी सीटेट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो 22 का सेशन है, 22 का और 21 दिसंबर का जो सेशन है, वो सेशन में इतना फर्जीवाड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा था। रिजल्ट भी 22 से 25 हजार के आसपास आया था। कहाँ गए वो अभ्यर्थी? उसमें से 1/4 भी अगर पकड़े जाते तो संख्या 5000 होती। अदर स्टेट के 82 मार्क्स पे सेलेक्ट हुए। क्या आयोग इसको फर्जी नहीं मानता है? अदर स्टेट अगर अप्लाई करता है और दूसरे राज्य में अप्लाई करता है और उसका नंबर जो कि उसके राज्य के कैटेगरी के हिसाब से है, तो क्या वो दूसरे राज्य में जहां पे वो आवेदन देता है वहां के लिए एलिजिबल है? क्या इसको आप फर्जी नहीं कहते? आयोग ने वैसे अभ्यर्थियों को भी सेलेक्ट किया है जो अपने स्टेट में 82 नंबर ओबीसी के कैंडिडेट होने के कारण सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन बिहार में उनको जनरल के लिए ही फाइट करना था। तो ऐसे में सीटेट का जनरल का नंबर 90 अंक होता है, लेकिन यहाँ पे 82 अंक पाने वाले अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो क्या यह फर्जी नहीं है? आप लोग ही जज करें। अपेयरिंग अभ्यर्थी सीटेट में फेल है। जी हाँ, जब यह आवेदन हो रहा था, अपेयरिंग में हो रहा था, बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट कराया, बीपीएससी क्वालिफाई कर गए और सीटेट में फेल हो गए, उनका भी आवेदन सेलेक्ट हुआ, रिजल्ट भी आया, तो वेरिफिकेशन भी कराएं, क्योंकि वो मोहर देख के वेरिफिकेशन हो रहा था। डीवी के टाइम जो जो बीपीएससी आयोग मोहर लगाया था उसको देख के ही सेलेक्ट किया जा रहा है। क्या वहाँ पे सीटेट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है? ऐसे में क्या इसको आयोग फर्जी नहीं मानता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इनका भी कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसे की भी बात करें तो 5000 इनकी भी संख्या हो सकती है। बायोमेट्रिक में फेल, चलिए बायोमेट्रिक में तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, 20-22 इन्होंने कहा कि हम 20-22 ही पकड़ पाए, तो इसको मान लेते हैं। लेकिन किसी जगह पर दूसरे का परीक्षा देना, स्कॉलरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ गए?
फोटो मिसमैच है, सीटेट के सर्टिफिकेट किसी और का, आधार किसी और का, रिजल्ट किसी और का, उस वैसे व्यक्तियों का भी सिलेक्शन हुआ है। क्या यह फर्जी नहीं है? इनकी भी संख्या 1000 से कम नहीं हो सकती है। फर्जी EWS, NCL, बॉर्डर साइड एरिया के अदर स्टेट राज्य के अभ्यर्थी जो फर्जी NCL EWS बना के इस बहाली में शॉर्टकट दरवाजा से घुसने का काम किए हैं, क्या इनकी जांच हो पाई है? बात करें, इनकी भी संख्या 3000 से कम नहीं है। आधार कार्ड में खामियां, आधार वाले को तो कहते हैं कि हमने बायोमेट्रिक कराया, हमने पकड़ा तो मात्र हमको 30 ही मिले। तो चलिए इस बात को मान लेते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग के हिसाब से 25,000 अभ्यर्थी फर्जी हैं, जो कि अगर BPSC में सिलेक्शन की बात करें तो कम से कम 15,000 फर्जी का सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर ठीक ढंग से चेक हो तो 10 से 15,000 अभ्यर्थी अभी भी आयोग के तरफ से बाहर किया जाना चाहिए। जो 50 का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और अगर सभी की जांच गहनता से की जाए तो फर्जी मिलेंगे। जी हां, अगर 10 से 15,000 भी मिलते हैं तो आयोग करने की बात कब कहता है? हम दोबारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। कब? ज्वाइनिंग के बाद। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब आप ज्वाइनिंग के बाद करा देंगे और जो सीटों की रिक्ति रह जाएगी वो तो आप बचे हुए अभ्यर्थियों को नहीं देंगे। सीधी सी बात है, अब दूसरी बहाली में उस सीट को आप शामिल करेंगे। तो हम लोगों की मांग यही होनी चाहिए कि बचे हुए सीट पर जो जितने पर आपने कटअप बनाया उससे नीचे वाले को जरूर उठाइए, इस पर बात होनी चाहिए। और क्योंकि विभाग नहीं चाह रहा है, शिक्षा विभाग भी नहीं चाह रहा है सीट देने, क्योंकि कह रहा है कि हम जब शिक्षा विभाग ज्वाइनिंग लेगा उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। वहां से अगर छटते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो बैक जो है बहाली की बैलेंस सीट होती है उसमें ही गिनी जाएगी और इस सीट को फ्रेश अभ्यर्थी को देना चाहिए। लेकिन विभाग क्या कर रहा है? विभाग तो कह रहा है कि भैया हम जो है इसको बैलेंस रखेंगे। ये अलग बात है। आयोग जो कह रहा है वो कह रहा है कि सरकार इस पर तय करेगी। तो मामला बिल्कुल साफ है। ऐसे में सेकेंड लिस्ट की भी बात करी जा रही है कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा। तो आयोग ने एक प्रकार से यह इशारा कर दिया कि बैलेंस सीट जो है विभाग जानती है और सरकार जानती है, और सरकार कह रही है कि हम ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो अगर दोनों तीनों के स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये सीट बैलेंस करने की मंशा है। सेकेंड लिस्ट की बात इन्होंने कभी नहीं की है। और हां, आयोग में भी एक व्यक्ति गया हुआ था, हमारे करीबी ये गए हुए थे, तो वहां पे भी किसी से बात हुआ तो बोला लो कि हमको अभी तक इस पर सूचना नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना है कि नहीं, इस पर काम होगा कि नहीं, क्योंकि विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता नहीं है कि सेकंड लिस्ट भी आना है। तो ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, ये आप लोग जान लीजिए। क्या बहाली समान अभ्यर्थियों के हित में था? फाइनली इस बहाली का जो सारा विसंगतियां हैं वो अगर देखा जाए तो आप लोग इस पर खुद जज कर सकते हैं कि यह बहाली जो समान अभ्यर्थी थे, जो सिंपल तरीके से ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके पास करके नौकरी लेने की मंशा रखते थे, उनका हित 1% भी नहीं हुआ है। क्योंकि हम जितने दूर तक जानते हैं, व्यक्तिगत अगर बात करें तो बिहार में जितने भी हमारे साथ सीटेट और BPSC के अभ्यर्थी थे उनमें से एक का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि समान अभ्यर्थी के हित में BPSC या बिहार गवर्नमेंट में कोई ऐसा काम नहीं किया। काम किया तो सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर यह कहता है कि हम बिहार के बच्चे को नौकरी दिए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और गांधी मैदान में जो होने जा रहा है, जो शो देखेंगे आप लोग, वो शो जस्ट एक TRP के लिए शो है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बहाली देने की मंशा थी और आपको नौकरी देने के बाद उस चीज़ को कराई जा रही है। आप जानते हैं कि जो बिहार पुलिस की बहाली हुई थी, सेम केस इसमें भी होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग को आवाज़ उठाना ही है तो सेकंड मेरिट लिस्ट का आवाज़ उठाइए। और दूसरी चीज़, BPS 2.0 में प्राइमरी के सीट को आना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाइए। डोमिसाइल लगना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाइए। तब जाके आप मास्टर बनने का सपना देख सकते हैं, वरना सपना देखने का भी आपको अधिकार नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।